हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है लेक्चर नंबर 39 सेकंड चैप्टर वैद्युत विभव एवं धारिता। और पिछले लेक्चर की तरह आज भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 7th क्वेश्चन तक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र यानी प्लेटों के बीच में वायु है का क्षेत्रफल इतना है। तो प्लेटों का क्षेत्रफल है ए से लिखेंगे 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। इनके बीच की दूरी 3 mm है यानी 3 मिलीमीटर है, यानी डी हो गया 3 मिलीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3 × 10⁻³ मीटर हो गया। संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो पहले धारिता ज्ञात करते हैं, इसके बाद का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे। तो देखिए C होता है ε0 A/d, वैल्यू पुट करते हैं। तो C बराबर ε0 की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, एरिया 6 × 10⁻³ एरिया की वैल्यू पुट की, डिस्टेंस अपॉन 3 × 10⁻³ ओके। तो देखिए 10⁻³ ये कैंसिल आउट और 3 2 जा 6, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो देखिए 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, और 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 पॉइंट के बाद डेसिमल पॉइंट इंटू 10⁻⁻12। ये आ गया इसका कैपेसिटेंस। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, ये फेरड में हुआ। अगर पिको फेरड में लिखना चाहें तो 17.7 फेरड भी लिख सकते हैं इसको, पिको फेरड भी लिख सकते हैं क्योंकि 10⁻⁻12 है। तो चाहे ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, ये कैपेसिटेंस आ गया। अब आगे ये कह रहा है कि यदि इसे 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्लेट पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो यानी जो कैपेसिटर की प्लेटों का जो पोटेंशियल है V = हो गया 100 वोल्ट, क्योंकि 100 वोल्ट की सप्लाई से ऐड किया है। तो Q = कितना हो जाएगा V × C, V की वैल्यू 100 और C की वैल्यू 17.7 × 10⁻⁻12 फेरड वाली वैल्यू रखेंगे। तो देखें 17.7 इंटू ये 10⁻², और +2 करेंगे तो -10 कूलम, इतना आवेश हुआ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इतना ही छोड़ दें, डेसिमल यहाँ लगाते हैं तो 1.77 इंटू 10⁻⁹ कूलम, इतना चार्ज आ गया। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने एक और करा दिया है पिछले लेक्चर में। तो आप ये कहेंगे सर उसी टाइप का एक और क्यों करा दिया। वो इसलिए कराया है कि जो अगला क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, इसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसी क्वेश्चन का एक हिस्सा है। देखिए जैसे यदि उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए संधारित्र की प्लेटों के बीच 3 mm मोटी तथा 6 परावैद्युतांक वाली माइका शीट प्रविष्ट करा दी जाए तो क्या होगा यदि वोल्टेज सप्लाई जुड़ी रहे और वोल्टेज सप्लाई हटा दी जाए। जो वोल्टेज सप्लाई 100 वोल्ट की थी, सप्लाई जुड़ी रह रही है, उस स्थिति में चार्ज और वोल्टेज निकालना है, और जब सप्लाई हटा दी है उस स्थिति में क्या होगा। तो इसकी चर्चा हम पिछले लेक्चर में भी कर चुके थे। तो पहले पार्ट को करते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए वोल्टेज सप्लाई जुड़ी है, ठीक, वोल्टेज सप्लाई जुड़ी हुई है और हमने क्या किया है 3 mm मोटी माइका शीट
ये एक परावैद्युत पदार्थ हो गया माय का, परावैद्युत पदार्थ इसमें भरा है जिसका परावैद्युतांक 6 है। अब इसकी मोटाई 3 mm है और प्लेटों के बीच की दूरी भी 3 mm है। इसका मतलब जो संधारित्र है हमारे पास, उसकी प्लेटों के बीच जो डिस्टेंस है ये 3 mm है, तो यानी ये संधारित्र उससे कंप्लीटली फिल हो गया, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से नहीं है। आंशिक रूप से होता तो आंशिक रूप वाला फॉर्मूला लगाते, यहाँ पूर्ण रूप से भर गया क्योंकि जितनी प्लेटों के बीच की दूरी उतनी ही सीट की मोटाई, तो कंप्लीटली इसको उसने फिल कर लिया है। ओके, तो इसका अर्थ क्या हुआ, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे अब, धारिता C निकालते हैं, ε0 Ka/d। पहले वायु संधारित्र था तो पहले वाली जो धारिता थी वो C0 मानी जा सकती है, इसको हम C0 भी लिख सकते हैं क्योंकि वायु में है। तो देखिए K अलग कर लेते हैं, तो ε0 A/d बचा और वो हो गया C0, तो K C0। ये हमने एक रिलेशन निकलवाया भी है थ्योरी में, यानी K गुना बढ़ जाती है। तो देखें, तो अब जो नया C आ गया, जब वोल्टेज सप्लाई जुड़ी है, भले ही सप्लाई जुड़ी है लेकिन धारिता किसकी वजह से बदलेगी, सीट को इंसर्ट कराने से, तो 6 टाइम्स हो जाएगी क्योंकि परावैद्युतांक 6 है। 6 × C0 कितना है, देखिए ये C0 हमने माना है, इसको हल करके आया था ये, या ये वाली वैल्यू रखते हैं 17.7 × 10⁻⁻12। तो 6 से गुणा करिए, 6 7 42 के 2 हासिल के 4, 6 7 42 और 4 46 हासिल के 4, 6 कम 6 और 4 10, और एक डिजिट बाद, एक डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट × 10⁻⁻12। ये नई धारिता आ गई जब हमने उसमें माइका सीट इंसर्ट कर दी है। ओके, तो कितना लिख सकते हैं इसको, 106.2 पिको फैराड। ओके, ये नई धारिता हो गई। अब देखें, और देखें आवेश, बैटरी जुड़ी हुई है तो जो आवेश होगा अब बदल जाएगा क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ गया और बैटरी जुड़ी हुई है तो उसको और आवेश स्टोर करने की क्षमता बढ़ गई। तो अब इस स्थिति में जो नया आवेश होगा Q डैश बराबर V उतना ही रहेगा लेकिन C। अब यहाँ C ये वाला नहीं लगाएंगे, देखो भाई आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये C0 है तो ध्यान रखेंगे ये C0 है ये। तो अब ये C कौन सा हुआ है, जब बैटरी कनेक्ट कर दी है उस स्थिति का, तो Q डैश हो गया VC। तो V के स्थान पर 100 वोल्ट की सप्लाई है और C कितना रहेगा, 106.2 गुणा 10⁻⁻12। तो कितना आ गया भाई, देखें 106.2 गुणा 10⁻⁻10। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेसिमल पॉइंट अगर हम यहाँ लगा दें तो 1.06 हो जाएगा। 1.06, 2 स्थान इधर खिसकाया है तो 2 जीरो खिसका, मतलब 2 स्थान खिसकाने से +2 करेंगे तो -8 कूलाम, इतना कूलाम आवेश हो गया। ये कब की स्थिति है, जब हमने बैटरी को कनेक्ट रहने दिया है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखें बी पार्ट, अब हमने क्या किया है, वोल्टेज सप्लाई हटा दी है। तो देखिए वोल्टेज सप्लाई हमने हटा दी तो, और ये पट्टी हमने इंसर्ट की है तो धारिता तो इतनी ही रहेगी। धारिता मतलब जो इंसर्ट कराने के बाद पट्टी को जो हमने प्रविष्ट कराया था, तो बी पार्ट अब हम करते हैं, यहाँ कर देते हैं भाई। तो देखें जब बैटरी हमने हटा दी और पट्टी तो इंसर्ट कराई ही है, तो इस स्थिति में जो धारिता होगी संधारित्र की वो इतनी होगी, K गुना बड़ी होगी, पट्टी बढ़ाने से 106.2 पिको फैराड। ओके, आवेश की मात्रा उतनी रहेगी जो पहले वाली स्थिति में थी, क्योंकि हमने बैटरी हटा दी है
आप ऐसे समझ लें कि एक टंकी के नीचे एक बोतल या बाल्टी है कोई, उसमें पानी भरा जा रहा है। अब हमने क्या किया, टंकी बंद कर दी और किसी तरीके से बाल्टी का साइज बढ़ा दिया, यानी धारिता तो बढ़ गई, लेकिन चूंकि टंकी बंद कर चुके हैं यानी बैटरी हटा चुके हैं, तो अब आवेश की मात्रा तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन धारिता बढ़ गई, क्योंकि हमने माइका सीट इंसर्ट कराई है तो धारिता तो बढ़ी हुई ही हो गई। ओके, लेकिन आवेश की मात्रा जो पहले थी वही रहेगी, ये वाली। तो आवेश कितना होगा इस स्थिति में, 1.77 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम। तो इससे वोल्टेज चेंज होगा। अब इस स्थिति में वोल्टेज कितना आएगा, Q/C। तो 1.77 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन C की वैल्यू 106.2 गुणा 10⁻⁻12, क्योंकि ये पिकोफैरड में है, फैरड में कर लिया हमने। बात समझ में आ रही है? तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक ऐसा करते हैं, पहले पावर अरेंज कर लेते हैं। देखिए, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ाना होगा, तो ऊपर हो जाएंगे 177/1062। ओके, 1062 और एक जीरो, और क्योंकि एक जीरो करने से तब 2 डिजिट होंगी और 2 डिजिट यहाँ, तब दशमलव हटेगा। इंटू 10⁻⁻, कितना रह गया, प्लस का 12, तो वो हो गया 3। अब वो 3 जीरो हम यहाँ लगा देते हैं, समझ रहे हैं ना? तो बराबर 177/3 जीरो बटे कितना, अपूर्ण करके 106/20। अब भाई जगह नहीं है, इसमें इसका भाग कर लेना, उतना वोल्ट। इतना वोल्ट हो जाएगा, इसका भाग करेंगे तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, इससे डिवाइड कर देना। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो बच्चों देखो, इधर ही जगह है, मैं यहाँ डिवाइड करके दिखा देता हूँ। देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 1062 रह जाएगा। 1062 से डिवाइड करना है 17700, एक जीरो कट चुका है। देखिए, पहले तो एक बार जाएगा, तो 1062, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ रह गए 6 में से 6 गया 0, और 708। ओके, जीरो उतार लिया। 7 बार देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार देते हैं तो 6 दूनी 12 और 6 चंग 36 और 1 37, 6 दूनी 12, 6 चंग 36 और 1 37 और 6 एकम 6, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ रह गया 7 में 7 गया 0, और यहाँ रह गया 10 में से 3 गया 7, 708। दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, 7 बार करते हैं फिर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 छिंग 42, ज़्यादा हो रहा है, फिर 6 टाइम ही जाएगा, इतना ही बार, तो इतना आ जाएगा 16.6 वोल्ट। ओके भाई, तो एक बार फिर इसको समझ लें। देखो, पहले क्वेश्चन में तो हमने धारिता निकाल ली थी, आवेश भी निकाल लिया था, इतना आवेश आया था, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में क्या किया था कि बैटरी कनेक्टेड रहने दी थी, माइका सीट लगा दी थी, तो माइका सीट लगाते ही धारिता के गुना बढ़ गई, तो इतनी आ गई। बैटरी जुड़ी हुई है तो वोल्टेज उतना ही रहेगा, 100 वोल्ट, वो भी लिख देते हैं। हाँ, वोल्टेज कितना रहेगा, 100 वोल्ट। आप लोग लिख लेना, वोल्टेज नियत रहेगा यानी 100 वोल्ट ही रहेगा। V बराबर कितना रहेगा, 100 वोल्ट ही रहेगा, ये 100 वोल्ट ही रहेगा। तो नया आवेश उस पर जो हुआ वो हमने हल कर लिया, V 100 और C जो नई वाली है। अब बैटरी हटा दी है और उस समय हमने ये माइका सीट इंसर्ट की है। माइका सीट इंसर्ट करने से धारिता तो बढ़ेगी ही, जैसे ये हल की है, के गुना बढ़ेगी, तो वो इतनी आ गई। आवेश उतना रहेगा क्योंकि बैटरी हट चुकी है, तो आवेश जो पहले वाली स्थिति में सीट इंसर्ट करने से पहले जो आवेश आया था, आवेश उतना ही रहेगा, क्योंकि बैटरी हट गई। अब उसको भले ही धारिता बढ़ गई, लेकिन आवेश
का स्रोत समाप्त हटा दिया, तो इसलिए आवेश उतना रहा, उससे नया वोल्टेज इतना आ गया, वोल्टेज इतना हो गया। तो ये दोनों स्थितियां हुई। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ओके, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा भाई, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक समझ में आएगा क्वेश्चन, फिर हम अभी पढ़ेंगे। देखिए, एक वैद्युत टेक्नीशियन है, उसको 1 किलोवोल्ट विभवांतर, ये साफ लिखा हुआ है, एक वैद्युत टेक्नीशियन को 1 किलोवोल्ट विभवांतर के परपथ में 2 माइक्रोफैरड संधारित्र की आवश्यकता है। यानी उसको 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र चाहिए और उस परपथ का जो वोल्टेज है वो 1 किलोवोल्ट है, यानी 1000 वोल्ट है। लेकिन उसके पास 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र प्रचुर संख्या में उपलब्ध हैं, यानी उसके पास काफ़ी हैं, पर्याप्त मात्रा में 1 माइक्रोफैरड के ही हैं संधारित्र, और वो संधारित्र 400 वोल्ट से अधिक का विभवांतर वहन नहीं कर सकते, यानी 400 वोल्ट से ज़्यादा वो सहन नहीं कर पाएंगे संधारित्र विभवांतर को। तो कोई संभव विन्यास सुझाइए जिसमें न्यूनतम संधारित्रों की आवश्यकता हो। यानी एक ऐसा नेटवर्क बनाना है संधारित्रों को, एक हमारे पास कितने मौजूद हैं, 1 माइक्रोफैरड का, तो 1 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को इस तरीके से जोड़ना है कि हमारी धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए और विभवांतर इतने को वो एडजस्ट कर सके, सहन कर सके। तो देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1-1 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र ले लेते हैं और दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दें, इस तरीके से समांतर क्रम में जोड़ दिए। ओके, 1 माइक्रोफैरड का ये, 1 का ये, तो C1 + C2 2 हो गया। लेकिन वोल्टेज कितना लगाना है, 1 किलो वोल्ट, यानी 1000 वोल्ट। तो 1000 वोल्ट दोनों पे रहेगा, लेकिन यहाँ वो सहन कर सकते हैं केवल 400 ही। तो ये विन्यास संभव नहीं है, ये शर्त नहीं होती तो एक बार को संभव था कि 1-1 के 2 जोड़ दीजिए समांतर क्रम में, तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाएगी। लेकिन यहाँ कंडीशन इसको भी तो देखना है कि उसके सिरों का जो विभवांतर है वो 400 वोल्ट से ज़्यादा एक्सीड न करे, ज़्यादा न हो, 400 वोल्ट से ज़्यादा न हो पाए। तो इसके लिए हमें अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारिता 1 से भी कम आएगी और हमें चाहिए 2। तो इसका अर्थ क्या हुआ, न तो श्रेणी क्रम में जोड़ पा रहे हैं न समांतर क्रम में। तो अब हम यहाँ पर एक मिक्स कॉम्बिनेशन बनाते हैं, मिश्रित संयोजन। जब मैंने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पढ़ाए थे तब मैंने कहा था एक मिश्रित संयोजन भी बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमने इस तरीके से बनाया है कि ऐसे संधारित्र जोड़ दिए इस तरीके से। ये किस में हो गए, ये हो गए श्रेणी क्रम में। ऐसे हमने जोड़ लिए हैं n, ऐसे संधारित्र कितने हैं, n संधारित्र हैं, और यही कॉम्बिनेशन हमने बना रखा है। हर एक पंक्ति में n संधारित्र हैं और इनको किस में जोड़ते जा रहे हैं, ऐसे ही समांतर क्रम में। ध्यान से समझना भाई। तो हमने ऐसे कितने संधारित्र जोड़े हैं श्रेणी क्रम में, n, और ऐसी पंक्तियां कितनी हैं, तो एक पंक्ति में, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। तो एक पंक्ति में संधारित्रों की संख्या, संधारित्रों की संख्या हमने ले ली n, और ऐसी कितनी पंक्तियां हैं, m। तो कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, m है। तो कुल संधारित्र कितने हुए, m × n, m × n हो गए। अब यहाँ देखें, जब हम इसको कॉम्बिनेशन को बैटरी से कनेक्ट करेंगे, वो बैटरी का जो सप्लाई है उसका वोल्टेज कितना है, 1 किलो वोल्ट, 1
किलो वोल्ट यानी 1000 वोल्ट। तो देखें सबकी धारिताएं बराबर हैं, एक एक के हैं, तो ये 1000 वोल्ट इस पंक्ति का भी होगा, इस पंक्ति का भी होगा, इस पंक्ति का भी होगा। और इसमें कितने लेने हैं हमें? n। तो n संधारित्रों पर कितना वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होना है? 1000 वोल्ट। और सबकी धारिताएं बराबर हैं तो बराबर बराबर हो जाएगा। जैसे दो संधारित्र होते तो 500 इस पर 500 इस पर, लेकिन हैं कितने? n। तो एक संधारित्र पर कितना विभव हो गया? 1000 बटे n। एक संधारित्र पर विभव का विभवांतर, प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है एक संधारित्र का, वो कितना हो जाएगा? 1000 बटे n। अब ये 1000 बटे n, एक का वोल्टेज आया, वो कितना होना चाहिए? 400 से ज़्यादा ना हो। 400 हो जाए या 400 से कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मान लो हम 400 के बराबर ही कर देते हैं, तो 1000 बटे n बराबर 400 वोल्ट, क्योंकि 400 वोल्ट ही सहन कर सकता है। तो n बराबर आ गया 1000 बटे 400, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10/4 2.5, तो n आया 2.5। अब 2.5 संधारित्र तो नहीं ले सकते, तो इसके निकट जो संख्या है वो n बराबर 3 कर लिया। 2.5 को 3 पूर्णांक में लेनी होगी संख्या। भाई संधारित्रों की संख्या 2.5 थोड़ी हो जाएगी, भिन्न में नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकती, तो 3 हो गई। यानी 3 संधारित्र हमने ऐसे जोड़ दिए। अब ऐसी कितनी रो बनाई हैं? ऐसी रो कितनी हैं? m। तो एक पंक्ति का यानी 3 है, तो एक पंक्ति का वो निकालते हैं, एक पंक्ति का की तुल्य धारिता। तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे भाई? 1 बटे सी डैश बराबर 3 है, तो 1 बटे सी प्लस 1 बटे सी प्लस 1 बटे सी बराबर 3 बटे सी। सी क्यों लिया है? क्योंकि बराबर हैं, सब एक एक के हैं। C1 C2 C3 भी लिख सकते हैं, फिर उनकी जगह C, और C है कितना? एक संधारित्र का 1। तो 1 बटे सी बराबर 3 बटे 1, तो उल्टा करेंगे तो C डैश कितना आ गया? 1 बटे 3 माइक्रोफैरड है भाई, पिकोफैरड है, 1 माइक्रोफैरड है, तो C डैश इतना आ गया। अब ऐसी कितनी पंक्तियां हैं? m। तो एक पंक्ति का इतना और m पंक्तियां वो समांतर क्रम में हैं, तो m पंक्तियों की तुल्य धारिता m पंक्तियों की तुल्य धारिता कितनी होनी चाहिए भाई? मतलब पूरे की सिस्टम की दो होनी चाहिए, क्योंकि पूरा कॉम्बिनेशन हमें 2 का बनाना है, क्योंकि टेक्नीशियन को 2 माइक्रोफैरड की आवश्यकता है। 2 माइक्रोफैरड। और होगी कितनी? एक की है 1 बटे 3, तो 1 बटे 3 समांतर क्रम में है, तो 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस कितने पद होंगे ये? m, क्योंकि कितनी पंक्तियां मानी हैं हमने? m, तो 2 माइक्रोफैरड। तो m बटे 3 हो गया, m बटे 3 बराबर 2, तो m बराबर आ गया 6, यानी 6 पंक्तियां। इसका अर्थ क्या हुआ? हमें एक पंक्ति में 3 संधारित्र लगाने होंगे, 3 संधारित्र एक पंक्ति में, और ऐसी कितनी पंक्तियां बनानी होंगी? 6। तो ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, तो इसका फिगर बना देना आप। एक पंक्ति में 3 दिखाना और 6 पंक्तियां ऐसी बना देंगे। और कुल संधारित्र कितने हो गए? 18, यानी 18 संधारित्रों से हमने काम चला लिया, और पूरे सर्किट की, पूरे नेटवर्क की जो धारिता है बराबर m इंटू n है, तो बराबर m कितना है? 6, और n आया था 3, यानी 18 संधारित्र इस क्रम में जोड़ करके हम 2 माइक्रोफैरड का तुल्य धारिता प्राप्त कर सकते हैं। और प्रत्येक संधारित्र 400 वोल्ट से अधिक का वोल्टेज, हर संधारित्र पर 400 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं पहुंचेगा, जिससे वो डैमेज नहीं होगा, और हमारा सर्किट ये बन जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलेंगे। तो बच्चों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।
तो 11th क्वेश्चन में देखिए एक नेटवर्क दे रखा है, ये सर्किट बना हुआ है, तो संलग्न नेटवर्क की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। पूरे जो कॉम्बिनेशन है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी तुल्य धारिता निकालनी है। तो पहले ये काम करते हैं, आगे तब पढ़ेंगे। तो देखिए इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए इसको अगर हम दूसरे तरीके से अरेंज कर सकते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। जैसे कल्पना करिए, जैसे ये देखो सर्किट में समझाता हूँ, ये एक C1 संधारित्र, C2, C3 और C4 संधारित्र, इनकी धारिताएं यहाँ लिखी हुई हैं। ये बैटरी लगी हुई है जिसकी जो वोल्टेज है वो 300 वोल्ट है, यहाँ 300 वोल्ट की सप्लाई से इसको जोड़ा है। अब इसको हल करना है, तो जो श्रेणी क्रम में है उनको श्रेणी क्रम में और जो समांतर क्रम में है उनको समांतर क्रम में। देखिए इस फिगर को थोड़ा सा और इजी बना लेते हैं। आप ये मानिए कि जैसे मैं इन दोनों पॉइंट्स को यानी जो दोनों वायर हैं उनको ऐसे खींचता हूँ, तो ये वाला हिस्सा खींच के यहाँ आ जाएगा और ये वाला हिस्सा जब खींच के इधर लाएंगे तो देखिए इतना पोर्शन इधर, तो इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे इसको लाएंगे तो इस सर्किट को ऐसे भी बनाया जा सकता है। देखिए ये कौन सा पोर्शन आ गया, ये पॉजिटिव एंड वाला ऊपर को, ठीक है ना। तो ये जो दो थे वो C2 C3 हो गए और ये C1 हो गया, ओके। और ये कौन सा टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल। मैं नीचे लिख दूंगा उसको। जैसे जो सप्लाई दी गई है वो कितने की है, यहाँ प्लस माइनस जो सप्लाई है वो 300 वोल्ट की है। अब ये माइनस वाला हिस्सा जो खींचा है वो C4 है वहाँ, और वो इनके साथ भी कनेक्टेड है। तो जैसे यहाँ कनेक्ट है, यहाँ कनेक्ट कर लें इस कैपेसिटर को या यहाँ कर लें, बात वही रहेगी। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से बन गया और ये हो गया C4, ओके। इस पॉइंट को मैं A डाल देता हूँ और इस पॉइंट को B डाल देता हूँ और इस पॉइंट को C डाल देता हूँ। C नहीं डाल रहे क्योंकि C तो कैपेसिटेंस है ही। इस पॉइंट को चलिए बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से डाल लेंगे। तो देखें यहाँ भी हल कर सकते थे। जैसे देखिए ये दोनों हैं श्रेणी क्रम में, तो इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। वैसे ही यहाँ भी दिख रहे हैं दोनों श्रेणी क्रम में हैं, उसका जो नेट आएगा उसको और इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, यानी इन दोनों को हल करके इसके साथ समांतर में। फिर यहाँ एक रह जाएगा, यानी तीनों सॉल्व होके एक संधारित्र, तो वो और ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। वैसे देखने में ऐसा लगेगा समांतर में, लेकिन एक ही पाथ पे आ रहे हैं। देखिए यहाँ एक जब रह जाएगा तो इसको हल करते हैं। तो पहले C2 C3 यहाँ वैल्यूज लिख लेते हैं। देखिए C1 कितना है, C1 है 100 पिकोफैरड, C2 कितना है, C2 और C3 कितने हैं 200 पिकोफैरड, और C4 हमारा 100 पिकोफैरड। तो देखें C2 और C3 किस में हैं, C2 व C3 श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता कैसे निकलेगी, 1/C डैश मान लेते हैं। 1/C डैश बराबर 1/C2 प्लस 1/C3, तो बराबर C2 C3 दोनों ही 200 हैं, 1/200 प्लस 1/200, और मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2/200 यानी 1/100। सीधा करेंगे तो C बराबर 100, हल करके 100 पिकोफैरड आ गया C डैश। ठीक, तो अब सर्किट कैसा हो गया भाई, जैसे सर्किट समझते चलें। अब यानी ये दोनों हल हो गए और धारिता हो गई C डैश। तो अब जो इक्विवेलेंट सर्किट बना, छोटा सा ही बनाता हूँ, यानी एक यहाँ ये कितने का रह गया, C डैश का, दोनों हल हो चुके हैं, और ये रह गया C1, ओके, और ये C4 और ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब ये दोनों किस में हो गए, समांतर क्रम में। यहाँ लिखते हैं
C डैश व C1 समांतर क्रम में है, अतः इनकी तुल्य धारता आप लोग लिखेंगे। C डबल डैश बराबर दोनों ऐड हो जाएंगी, C डैश प्लस C1। C डैश कितना आया था 100 और C1 कितना है वो भी 100, तो ये हो गया 200 पिकोफैरड, ये C डबल डैश आ गया। यानी ये दोनों हल हो गए। अब हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो क्या रह गया, देखिए इससे मैं इसलिए बना रहा हूँ, इससे समझने में आसानी होगी। ये बनाना कोई ऐसा आवश्यक कंपलसरी नहीं है। तो ये आ गया हमारा C डबल डैश, ओके, और ये C4 और ये पॉइंट B। यहाँ 300 वोल्ट तो लगाना ही है। अब देखें C डबल डैश और C4 किस में हो गए, श्रेणी क्रम में। C डबल डैश व C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हैं। तो तुल्य धारता निकालेंगे 1/, अब फाइनल आ रही है धारता, अब धारता फाइनल आ रही है तो 1/C कर लेते हैं, बराबर 1/C डबल डैश प्लस 1/C4। तो 1/C बराबर 1/C डबल डैश 1/200 और C4 कितना है भाई 100, 1/100 लासा लेंगे 200, फिर 1 2 बार 3/200 हो जाएंगे, यानी 2C आ जाएगा उल्टा करके 200/3 पिकोफैरड। ओके, ये हमारा फाइनल कैपेसिटेंस आ गया, यही निकालना था, तुल्य धारता आ गई। अब 300 वोल्ट की सप्लाई के लिए प्रत्येक संधारित्र पर आवेश और उनके सिरों का बीच विभवांतर ज्ञात करना है हर कैपेसिटर का। तो सप्लाई हमारी 300 वोल्ट की है, यानी ये जो 300 वोल्ट है, ये 300 वोल्ट जो पूरे यहां से यहां तक हुआ, ठीक, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम रहेंगे क्योंकि ये समांतर क्रम में है, ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन, दैट इज ये और ये। अब उल्टा हल करके चलते हैं, तो पहले C4 का निकाल लेते हैं। यानी ये जो स्थिति आई है हमारी, यहाँ भी तो है, ये वोल्टेज कितना है 3000 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक। तो C4 के सिरों पर पोटेंशियल विभवांतर V4 मान लेते हैं। V4 बराबर कितना हो जाएगा Q/C। एक सेकेंड, ओहो हो। अभी ये देखते हैं कि हमारा C डबल डैश कितना आया था, देखिए 200, और ये था कहाँ गया 200/3, तो C डबल डैश था 200, यानी ये 200 है, ये 100 है, तो 2:1 के अनुपात में ये बटेगा। ये जो पोटेंशियल है 2:1 के अनुपात में। तो पहले हम आवेश निकाल लेते हैं, पूरे नेटवर्क पर आवेश, मतलब पूरे नेटवर्क पर जो टोटल आवेश है, कुल आवेश, पूरे नेटवर्क पर कुल आवेश। पहले आवेश निकालना होगा भाई, तभी तो बात आएगी। Q बराबर VC, तो Q बराबर टोटल V, पूरे सर्किट का देख रहे हैं, पूरे सर्किट पर वोल्टेज है तो 3000 है भाई, नहीं 300 ही है, हाँ 300 है, 300, और C कितना है पूरे सर्किट का 200/3, तो 3 से 100 बार कट गए, तो 1 2 3 4 इतने कूलाम आवेश है। अब देखें, आप लोगों को पता है कि श्रेणी क्रम में आवेश बराबर रहता है, तो 2000 ही यहाँ होगा, 2000 ही यहाँ होगा, यानी 2000 यहाँ और 2000 यहाँ बटा होगा, क्योंकि यहाँ का सर्किट फिर कई संधारित्रों से बना है, लेकिन इनका तुल्य प्रतिरोधी तुल्य धारता C डबल डैश है, तो यहाँ भी 2000 होगा इस पूरे पर, और यहाँ भी 2000 होगा। तो C4 के सिरों का विभवांतर देखिए, C4 के, तो C4 पर आवेश निकाल देते हैं। C4 पर आवेश कितना आ गया 2 × 10⁴, 1 2 3 4 हुए ना, तो 2000
कूलाम, यानी 2 इंटू 10⁻2000 नहीं है भाई, 20,000 है, क्या हो रहा है, तो कूलाम। अब क्या निकालते हैं, C4 के सिरों पर विभवांतर, B4 बराबर Q बटे C4, Q4 बटे C4, ये Q4 इतना ही तो आया है, इसको Q4 लिख देता हूँ मैं, Q4 बटे C4 यानी 20,000 बटे C4 कितना था, C4 था हमारा 100, 2 जीरो कट गए, 200 वोल्ट आ गए, 200 वोल्ट, यानी 200 वोल्ट यहाँ हो गया, ठीक है, और यहाँ कितना होगा, 100 वोल्ट, क्योंकि धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उनके व्युत्क्रम के अनुपात में होता है। तो यहाँ का देखिए जो C डबल डैश था वो 200 था, यहाँ 100 था, तो 2:1 था, तो ये बटेगा 1:2 में, तो 1:2 का मतलब 100 यहाँ 200 यहाँ, 300 ही तो है टोटल, तो 200 आ गया। तो अब यहाँ कितना रह गया, इस वाले सर्किट का 200 रह गया, यानी इस पॉइंट को मैं M डाल देता हूँ, यानी A और M के बीच, A व M के बीच विभवांतर, बात समझ रहे हैं ना, 200 वोल्ट तो यहाँ आ गया, हल होके आ गया ये, तो यहाँ इस संधारित्र के सिरों पर तो 100 यहाँ रह गया, यहाँ से यहाँ तक 100 वोल्ट ये रह गया, क्लियर, बराबर 300 माइनस 200 बराबर 100 वोल्ट। अब देखें, अब ये 100 वोल्ट यहां भी होगा और इन दोनों पर होगा, तो C1 के सिरों पर वोल्टेज कितना आ गया, 100 वोल्ट, C1 के सिरों पर जो वोल्टेज है 100 वोल्ट हो गया, C4 पर हम निकाल चुके थे, तो C1 के सिरों का विभवांतर, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है, तो 100 वोल्ट भी बना देता हूँ भाई, 100 वोल्ट। तो अब C1 पर आवेश निकाल लेते हैं, Q1 बराबर V1 C1, वोल्टेज कितना है 100 C के सिरों का, C1 के सिरों का, और धारिता C1 की कितनी है 100, यानी 1 इंटू 10⁻⁴ कूलाम। C में इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि धारिता भी लिख रहे हैं, कूलाम लिख देते हैं, कूलाम। क्लियर हो गई होगी बात। अरे भाई थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, सॉरी, ये पिकोफैरड में था, यहाँ तक तो ठीक है, हम जब धारिता निकाल रहे हैं पिकोफैरड में, अब जब हमने यहाँ धारिता लगाई है तो उसको फैरड में बदलना भूल गए भाई, तो इंटू फैरड में बदलेंगे पिको को, तो इंटू 10⁻⁻12 भी तो आएगा। अरे ये ठीक रहा, अचानक मुझे ध्यान आ गया। तो अब देखें, अब मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ भाई, गुणा 10⁻⁻12 बराबर, देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो हैं तो +4 करोगे तो 2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम, इतना आएगा। समझ रहे हैं ना, उसको कन्वर्ट करने का ध्यान नहीं रहा। तो आप लोग भी इस गलती से कुछ सीखें कि ऐसे एग्जाम में गलती ना हो। मात्रकों को यहाँ तक ठीक था क्योंकि यहाँ तो हमें धारिता ही निकालनी थी तो पिकोफैरड में निकाल दी, लेकिन जब इस टर्म से कोई दूसरी राशि ज्ञात कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब तो SI सिस्टम में ही रखनी पड़ेगी। तो C4 पर आवेश इतना ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना है ये आवेश, Q4 बराबर 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम, ठीक है। अब यहाँ क्या था, अब Q4 कितना था, अब यहाँ ये कैसे सही होगा, क्योंकि यहाँ भी 10⁻⁻12 करोगे
क्योंकि Q4 जो आया था हमारा 20,000 गुणा 10 की घात -12 है, यहाँ ऐसे ही कर देता हूँ मैं, 10 की घात -12, और ये धारिता 100 पिको फैरड है तो गुणा 10 की घात -12, तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये कट गए तो वो 200 वोल्ट ही आएगा, ये भी ठीक है। यहाँ अब ध्यान रखना है B1 हमारा 100 वोल्ट है और C1 कितना है 100 पिको फैरड है, तो इसको किस में बदलेंगे फैरड में, तो 10 की घात -12। अब देखिए 1 2 3 4, तो कितना हो गया 1 × 10⁻⁻8। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है। C1 पर आ गया, C4 पर आ गया। अब C2 और C3 की बात करते हैं। अब इसे हटा देता हूं भाई मैं, ये तो आपके पास नोट है। तो इधर भी स्पेस है, यहां से हम शुरू करते हैं। तो देखिए C2 और C3 पर भी 100 वोल्ट है, लेकिन C2 और C3 की जो धारिताएं हैं, C2 और C3 की धारिताएं 200-200 हैं, दोनों की धारिताएं बराबर हैं, तो वोल्टेज भी बराबर बराबर बटेगा। तो C2 पर 50 वोल्ट और C3 पर भी 50 वोल्ट। ठीक, अगर बराबर नहीं होती तो कैसे निकालते, पहले आवेश निकालते। भाई यहाँ का आवेश था, ये पूरे परपथ का हम आवेश निकालते, फिर समांतर क्रम में इसका आवेश निकाल देते, तो जो बचता वो इन दोनों का होता और इन दोनों पर श्रेणी क्रम में आवेश बराबर होता, तो ऐसे निकाल लेते। अब इतनी लंबी प्रक्रिया नहीं कर रहे, यहाँ सुविधा है क्योंकि दोनों धारिताएं बराबर हैं, तो वोल्टेज बराबर आप लोग यहाँ लिखेंगे। चूंकि C2 व C3 की धारिताएं बराबर हैं, अतः इनके स्वरों का विभवांतर भी बराबर होगा, तो 100 वोल्ट होने से 50-50 वोल्ट हो गया। तो C2 पर विभवांतर कितना हुआ 50 वोल्ट। ठीक है, तो इसका आवेश निकाल लेते हैं। C2 पर आप लोग लिखेंगे, C2 की ही बात हो रही है, Q2 निकालता हूँ। C2 पर आवेश Q2 बराबर V2C2। V2 कितना है 50 वोल्ट और C2 कितनी है 200 पिको फैरड, तो 200 गुणा 10 की घात -12। तो देखें 5 दूनी 10, तो 4 जीरो हो गए, 5 दूनी 10 और 3 जीरो ये हैं 4 जीरो, तो 1 × 10⁻+4 करेंगे -8 कूलम। ये कहाँ आ गया, इस पर आवेश, इतना ही आवेश इस पर होगा क्योंकि इसका वोल्टेज भी 50 है और धारिता भी इतनी है और श्रेणी क्रम में है, तो वैसे भी आवेश बराबर होते हैं। तो सेम यही किसके लिए हो जाएगा C3 के लिए। ओके भाई, ये अपने आप कर लेंगे, बिल्कुल सेम यही रहेगा, कोई अंतर ही नहीं है। तो आशा है कि ये समझ में आया होगा। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, और अभी और न्यूमेरिकल्स करने हैं। नेटवर्क जो अभी बनाया था, इस टाइप के जो सर्किट्स होंगे उनमें तुल्य धारिताएं ज्ञात करने की कुछ प्रॉब्लम्स और करेंगे, जिससे आप लोगों का अच्छा अभ्यास हो जाएगा। तो कल के लेक्चर में शेष न्यूमेरिकल्स यानी और न्यूमेरिकल हल करेंगे, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अजी ठहरो जरा देखो, कुछ सोचो जरा समझो। देखिए भाई, मैं फिर दोबारा आ गया हूँ, गाना सुनाने नहीं आया भाई, एक मिस्टेक हो गई। वैसे मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो मिस्टेक पकड़ ली होगी, लेकिन फिर भी हम सुधार कर देते हैं। वो थोड़ा सिली मिस्टेक है, भूल बस हो गई। देखिए धोखे से मैं यहाँ 3000 लिख गया हूँ, लेकिन है 300। हम सॉल्व सही किया है, सब कुछ ओके है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ मैंने पढ़ा भी 300 ही है, यहाँ भी 300 लिखा है, यहाँ 3000 इसलिए लिख गए क्योंकि इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया था उसमें 1000 वोल्ट था, 1 किलो वोल्ट था, तो वो भी दिमाग में था। और आपने देखा होगा बीच वीडियो में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था, बंदर आ गया था भाई। अब वो बंदर आ गया था इसलिए मेरा ध्यान भी बाहर की ओर गया था, तो अब मैंने बीच में वीडियो बंद करना सही नहीं समझा, तो इसलिए थोड़े से बॉडरेशन से मिस्टेक हुई। तो आप लोग यहाँ 300 कर लेंगे। ओके, तो ये सुधार कर लेना। तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। और हाँ, जो अभी मैंने गाना गाया उसको ज़रूर सुनिएगा।